student, in size separation, today we are talking about cyclone separator, to in which we are studied their principle, working, construction, advantage, disadvantage and use of cyclone separator. So let's start with the cyclone separator. साइक्लोन सेपरेटर देखें तो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि साइक्लोन मीन्स होता है ट्विस्टर, तूफान जिसको कहते हैं, और सेपरेटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सेपरेट करना है हमें। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग किसी भी पार्टिकल्स को, पाउडर है उसको साइज के हिसाब से सेपरेट करते हैं, या एयर से हम लोग पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। तो जब सेपरेशन का काम करेंगे तो उसे हम लोग सेपरेटर कहते हैं, और उसके लिए हम लोग साइक्लोन यूज़ करते हैं। यानी साइक्लोन का मतलब है कि हाई वेलोसिटी के साथ हम फ्लूइड यूज़ करेंगे, यानी हाई वेलोसिटी के साथ जब फ्लूइड यूज़ करेंगे तो क्रिएट अ साइक्लोन, और इसी साइक्लोन की हेल्प से हम लोग साइज का सेपरेशन करते हैं। तो अगर इसका प्रिंसिपल देखें क्या है, तो साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल देखें तो साइक्लोन सेपरेटर का जो प्रिंसिपल है वो जो बेसिक जो इसका प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, और ये फ्लूइड जो है एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम वाटर यूज करते हैं तो उसको हाइड्रोसाइक्लोन बोलते हैं, और एयर यूज करते हैं तो एयर साइक्लोन बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो अगर आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हमें रोटेशन होना जरूरी है, और जब किसी चीज को रोटेट करते हैं तो कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है कि जो पार्टिकल्स हैं उसको सेंटर से अवे की तरफ थ्रोन करेगा, थ्रोन होगा, और थ्रोन होने के बाद ये आपके रेडियस के थ्रू इसका मूवमेंट होता है, और वॉल से स्ट्राइक होने के बाद फिर ये लोअर पोर्शन में आके कलेक्ट होगा। तो कहा गया सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल डेंसिटी। तो यहाँ पे दो चीजें, पार्टिकल का साइज क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और पार्टिकल की डेंसिटी क्या है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू अलाउ फाइन पार्टिकल टू कैरीड विथ फ्लूइड। तो यहाँ का इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू अलाउ फाइन पार्टिकल टू बी कैरिड विद द फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स अगर आपने एयर यूज किया है तो एयर के साथ जो फाइन पाउडर है, यानी जिसको आप कह लें अगर डस्ट है, तो वो एयर के साथ क्या होगा, कैरिड हो जाएगा और एयर के साथ सेपरेट हो जाएगा। यानी फाइन पार्टिकल चला गया एयर के साथ, और लार्जर पार्टिकल वो हमारा बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। तो फाइन पार्टिकल एयर के साथ कलेक्ट किया और लार्जर पार्टिकल को बॉटम पे, तो हमने फाइन और लार्जर पार्टिकल को सेपरेट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करेगा। सेपरेशन का जो पार्टिकल सेपरेशन डिपेंड करेगा वो आपके पार्टिकल साइज और डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन अगर देखें, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन लिखा गया इट कंसिस्ट सिलेंड्रिकल वेसल विथ कोनिकल बेस। तो अगर आप देखें तो ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल्स है जिसका बॉटम जो है ये क्या है, कोनिकल है, तो कोनिकल बेस है इसका। द अपर पार्ट ऑफ वेसल्स इज फीटेड विथ टेंजेंशियल इनलेट, यानी अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है आपका, इस अपर पार्ट पे टेंजेंशियल इनलेट दिया गया है जिसके थ्रू हम लोग एयर प्लस सॉलिड इन दोनों को क्या करेंगे, फीड करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे इसी टेंजेंशियल। ठीक है, तो टेंजेंशियल में एयर और सॉलिड फीड होगा, और जिसका प्रेशर क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी, और हाई वेलोसिटी के साथ ही एंटर करेगा। तो जैसे एंटर करता है दे हैव काइंड ऑफ रोटेटरी मूवमेंट इसमें होगा, रोटेटरी मूवमेंट, और यही रोटेटरी मूवमेंट कौन सा फोर्स क्रिएट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, द सॉलिड आउटलेट इज एट बेस। जो सॉलिड आउटलेट है वो हमारा कहां पे है, लोअर पोर्शन में, और इसी को हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, तो पहली चीज ये सिलेंड्रिकल बेसिस है जिसका बॉटम क्या है, कोनिकल है।
अपर पोर्शन पे आपने टेंजेंशियल इनलेट दिया है, किसके लिए? फीड के लिए। और फीड हमारा क्या होगा? एयर प्लस सॉलिड, ठीक है। और जो लोअर पोर्शन है वहां पे हमारा क्या है? सॉलिड आउटलेट है। सेकेंड देखें अगर इसी कंस्ट्रक्शन में कंटिन्यू, फ्लूइड आउटलेट इज प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द टॉप पोर्शन विच एक्सटेंडेड इनवर्डली इनटू द सेपरेटर। फ्लूइड आउटलेट, जो हम लोग एयर यूज कर रहे हैं, एयर या वाटर जो भी यूज कर रहे हैं, अगर एयर यूज कर रहे हैं तो जो फ्लूइड आउटलेट है, ये जो फ्लूइड का आउटलेट है, जो एयर का आउटलेट है, ये किसका है? एयर आउटलेट। प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द टॉप पोर्शन, यानी सेंटर में है और कहां पे है? अपर पोर्शन, जिसको टॉप कहा जा रहा है। विच एक्सटेंडेड, जो कि फैला हुआ कहां तक? इनवर्डली, अंदर तक, इनटू सेपरेटर, यानी इन साइड तक आया है ये। और ये इन साइड तक क्यों आया है? उसके लिए चैप लिया, such an arrangement prevent the air short circuiting directly from the inlet to the outlet of the fluid। ये जो अरेंजमेंट दिया गया है, अगर आप चाहें तो एयर का इनलेट यहीं तक बंद कर सकते थे, लेकिन इसको इनवर्टली लाया गया अंदर तक। किस लिए लाया गया अंदर तक? एयर शॉर्ट सर्किटिंग, एयर में शॉर्ट सर्किट ना हो। वो कैसे? एयर यहां से इन कर रहा है और यहां से एयर क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो अगर ये यहाँ पे सिस्टम होता, यहाँ से आउटलेट होता और ये पूरा पोर्शन नहीं होता, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि एयर और एयर में क्या हो जाए? स्ट्राइक करे एक दूसरे को। तो जब स्ट्राइक होगा तो इसका पाथ क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया एयर शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, इसके लिए हम लोग जो फ्लूइड का इनलेट है इसको क्या किए हैं? इनवर्डली अंदर तक लाए हैं सेपरेटर में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई क्लियर। आपका सिलेंड्रिकल वेसल्स है, बॉटम इसका कोनिकल है, टेंजेंशियल इनलेट दिया गया है फीड के लिए, सॉलिड आउटलेट दिया गया है, फ्लूइड आउटलेट आपका अपर पोर्शन पे है, जो इनवर्टली है, एक्सटेंडेड इनवर्टली सेपरेटर, जो हमारे एयर शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करेगा, ठीक है, जो फ्लूइड आउटलेट है और एयर इनलेट है। अब इसका वर्किंग देखा जाए क्या है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड एयर। सस्पेंशन आपको पता ही है कि सॉलिड एयर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो ऐसी चीजें जो आपके सॉल्वेंट सिस्टम में आपका सिस्टम डिसॉल्व ना हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है सॉलिड प्लस एयर को, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड एयर इंट्रोड्यूस टेंजेंशियली एट वेरी हाई स्पीड। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, यहां से क्या एंटर करेंगे? फीड, और उस फीड में हमारा है एयर प्लस सॉलिड। कंडीशन क्या है? हाई वेलोसिटी या हाई स्पीड। जैसे ये हाई स्पीड से टेंजेंशियली इंटर कर रहा है तो रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द सस्पेंशन इज डेवलप्ड। जैसे इन करेगा तो एक रोटेटरी मूवमेंट डेवलप होगा, और उसका कारण क्या है? ड्यू टू हाई स्पीड एंड हाई वेलोसिटी, सॉरी, ड्यू टू हाई स्पीड और हाई वेलोसिटी। तो एक रोटेटरी मूवमेंट हुआ, और ये रोटेटरी मूवमेंट कहेगा कि ये वर्टेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। वर्टेक्स मीन्स क्या होता है? भंवर। तो ऐसा लग रहा है कि एक भंवर बन रहा है ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये वर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ, और यही वर्टेक्स क्या डेवलप कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हाई स्पीड प्रोड्यूसिंग द वर्टेक्स एंड डेवलप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रो मीन्स फेंकेगा द पार्टिकल्स टू द वॉल ऑफ वेसल्स। अब यहां से जो पार्टिकल है आपके, ये जो पार्टिकल्स है, इसको थ्रोन किया जाएगा, ऐसे थ्रोन होगा यहाँ पे, अवे फ्रॉम सेंटर जाएगा, और सेंटर पे जाने के बाद ये वॉल से क्या होगा? ऐसे स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद इसकी एनर्जी लॉस होगी, और ये बॉटम पे आके क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स आपका सेंटर से अवे गया, अवे होने के बाद वॉल से स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद सॉलिड आउटलेट हमारा लोअर पोर्शन में कलेक्ट हो गया। जो फ्लूइड है मींस एयर कैन एस्केप फ्रॉम द सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप। जो एयर है वो एयर इस तरह से सर्कुलेट होके आपका जो फ्लूइड आउटलेट है इसके थ्रू क्या हो जाएगा? एस्केप मींस बाहर निकल जाएगा। कोर्सर पार्टिकल सेपरेट, यानी कोर्स पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, फॉल थ्रू द आउटलेट, आउटलेट के थ्रू नीचे आ जाएंगे। फाइन पार्टिकल आर अलाउड टू कैरिड विद द फ्लूइड।
तो जो फाइन पार्टिकल है, बहुत फाइनेस्ट पार्टिकल है, वो एयर के साथ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आपका सिंपल वर्किंग है, आपको अपना फीड इंटर करना है टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू, और जैसे फीड इनलेट करेंगे ड्यू टू हाई स्पीड और हाई वेलोसिटी कह सकते हैं, एक आपका रोटेटरी मूवमेंट क्रिएट होगा, और इस यही रोटेटरी मूवमेंट जो है आपका आपके सिस्टम में वर्टेक्स फॉर्मेशन करेगा, और यही वर्टेक्स से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपके मटेरियल को थ्रोन करेगा, और थ्रोन करने के बाद आपके कंटेनर के वॉल से स्ट्राइक करके लोअर पोर्शन में कलेक्ट हो जाएगा, और एयर जो है आपका वो स्केप कर जाएगा थ्रू फ्लूइड आउटलेट। ठीक है, ये आपका एक साइक्लोन सेपरेटर की वर्किंग है। टेंजेंशियली आपका एयर और सॉलिड आ रहा है, और ऊपर देखें फ्लूइड स्केप हो रहा है, और लोअर पोर्शन पे अगर आप देखें तो यहाँ से आप वर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये एक साइक्लोन सेपरेटर का वर्किंग है। अगर आप देखें तो ये आपका टेंजेंशियल इनलेट है, जहाँ से आपका सॉलिड पार्टिकल्स प्लस एयर इंटर कर रहा है, और इंटर करने के साथ साथ देखें तो जैसे इंटर कर रहा है इसमें एक रोटेटरी मूवमेंट क्रिएट हुआ ये, और यही रोटेटरी मूवमेंट क्या जैसे लग रहा है वर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, और इसी वर्टेक्स के फॉर्मेशन के नाते आपका कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पार्टिकल को थ्रोन करेगा, और थ्रोन करने के बाद वॉल से स्ट्राइक करने के बाद आपके इस लोअर पोर्शन पे आके यहाँ पे लोअर पोर्शन पे आपका सॉलिड कलेक्ट हुआ, और फ्लूइड जो है आपका वो इस तरह से अपर पोर्शन से आपका फ्लूइड क्या होगा, स्केप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे आपका फाइन पार्टिकल्स भी एयर के साथ जा सकते हैं, और एयर भी आपका सेपरेट हो सकता है। ओके, अब देखें इसका यूज क्या है। इट इज यूज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम गैस एंड एयर। तो हम लोग गैस या एयर से सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर यूज करते हैं, और इसका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है एयर को फिल्टर करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड इन फ्लूइड। इट इज यूज टू सेपरेट द हैवी एंड कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम फाइन डस्ट, यानी फाइन डस्ट से हमको हैवी या कोर्स फ्रैक्शंस को अलग करना हो तो उसके लिए भी हम लोग साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। अब इसका एडवांटेज देखा जाए क्या है। द कलेक्टेड प्रोडक्ट रिमेन्स ड्राई एंड नॉर्मली यूजफुल। जो हम लोग प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं वो क्या होगा, ड्राई फॉर्म में होगा। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। कैन सेपरेट आइदर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकुलेट्स, समटाइम बोथ। तो हम लोग इसमें लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल दोनों को यूज कर सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे ड्राई और वेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। हमने कहा फ्लूइड है तो फ्लूइड में हम लोग एयर भी यूज कर सकते हैं, तो ड्राई सिस्टम है। लिक्विड भी यूज कर सकते हैं तो वेट सिस्टम है, और लिक्विड में वाटर यूज करते हैं तो हाइड्रो साइक्लोन सेपरेटर बोलते हैं इसको, हाइड्रो वर्ड यूज कर देते हैं, हाइड्रो साइक्लोन सेपरेटर। नो मूविंग पार्ट, आपने देखा पूरे सिस्टम में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो हमारे पार्टिकल्स के में डिटोरिएशन होने के, साइड एक्शन होने के चांसेस क्या होंगे, मिनिमम होंगे। डिसएडवांटेज क्या है इसका, अगर आप देखें, नॉट सुटेबल फॉर विस्कस एंड स्टिकी मटेरियल, यानी अगर हमारे पास विस्कस एंड स्टिकी मटेरियल है तो हम लोग साइक्लोन सेपरेटर का यूज नहीं करेंगे। सिमिलर डेंसिटी पार्टिकल सेपरेशन इज डिफिकल्ट, यानी सिमिलर डेंसिटी का मतलब है कि अगर हमारे पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी सेम, आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो सेपरेशन का टेक्निक है, जो सिस्टम बेस्ड है, वो पार्टिकल साइज और पार्टिकल डेंसिटी पे है। तो अगर पार्टिकल की डेंसिटी सेम है तो ऐसे सिस्टम को साइक्लोन सेपरेटर से साइक्लोन सेपरेटर का यूज करके सेपरेशन इसका डिफिकल्ट होता है। तो ये साइक्लोन सेपरेटर था, आपको याद रखना है साइक्लोन सेपरेटर हम लोग सेपरेशन के लिए यूज करते हैं।
सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो इसका प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है सिर्फ इसका जो रीज़न है वो हाई वेलोसिटी या हम लोग कह सकते हैं हाई स्पीड के कारण होता है। वर्किंग आपका सिंपल है कि आपको सॉरी कंस्ट्रक्शन आपने देखा सॉलिड सिलिंड्रिकल वेसल्स है जिसका बॉटम क्या था, कोनिकल था। अपर सिस्टम पे आपने टेंजेंशियल इनलेट रखा है, लोअर पोर्शन पे आपका सॉलिड आउटलेट है और अपर पोर्शन पे हमारा फ्लूइड आउटलेट है। ठीक है। वर्किंग में आपने कहा कि आपने फीड को इंटर करना है, लेकिन एक कंडीशन क्या है, हाई वेलोसिटी या हाई स्पीड होगा और जिसके कारण रोटेटरी मूवमेंट होगा और रोटेटरी मूवमेंट के कारण वर्टेक्स का फॉर्मेशन होगा और वर्टेक्स से ही क्रिएट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मटेरियल को थ्रोन करेगा जो आपके वॉल से स्ट्राइक करके सॉलिड आपका लोअर पोर्शन में कलेक्ट हो जाएगा और जो फ्लूइड है वो एस्केप कर जाएगा फ्लूइड आउटलेट के थ्रू। ठीक है। तो ये साइक्लोन सेपरेटर है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए विदाउट एनी हेजिटेशन, तो आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।